अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ्स क्लास एंड वेरी वार्म वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। आज के इस लेक्चर में बेटा हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.3। उसका फर्स्ट क्वेश्चन बेटा हम इस लेक्चर में सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हमारे पास है 3x + 1 इज लेस देन 5x - 4। ये बेटा हमारे पास इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट, ठीक है। आपने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे जो सिंबल हमारे पास ये इन्वॉल्व है, इसको बोलते हैं सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। जिसको आपने पढ़ना किस तरह होता है, जिसकी तरफ इसका फेस ओपन होगा वो जो आपका एक्सप्रेशन होगा उससे हम पढ़ेंगे ग्रेटर, और जिसकी तरफ इसका फेस क्लोज होगा वो लेस का होता है, उसको हम लेस पढ़ते हैं, ठीक है। सो 3x + 1 इज लेस देन 5x - 4। इस तरह बेटा आपने इस स्टेटमेंट को पढ़ना है, ठीक है। अब इसके बाद इसको हमने सॉल्व करना है। अब देखिए, आपने सबसे पहले वेरिएबल्स को सॉल्व करना है। बेटा किस तरह सॉल्व करना है, आपने वेरिएबल दोनों तरफ अगर है तो एक साइड से वेरिएबल को खत्म करना है। किस साइड से करना है, हमेशा बेटा आपने ट्राई करना है कि जो आपका लेफ्ट साइड पे वेरिएबल है ना उसको आपने रिटेन करना है, और जो राइट पे है उसे आपने खत्म करना है, ठीक है। जो आपका लेफ्ट पे क्या है 3x, ये आपके पास वेरिएबल टर्म है, यानी कि आपके पास जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है वो क्या है 3x है, और यहाँ पे 5x है। हमने क्या बात की, आपने लेफ्ट साइड वाला वेरिएबल जो टर्म है बेटा आपने उसको रिटेन करना है, और जो राइट साइड पे है उसे आपने ऑफ करना है, खत्म करना है। तो कैसे ये जो 5x है ये खत्म कैसे होगा, अगर हम इधर -5x कर दें तो ये आपका जो 5x है क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो बेटा हम सिंपल क्या करेंगे, हम सिंपल क्या यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 5x, ठीक है। आप यहाँ पे सिंपल हेडिंग देंगे सब्ट्रैक्टिंग, या सिंपल स्टेटमेंट लिखेंगे 5x ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अगर आप एक साइड पे कर रहे हैं तो आपको बड़ा बैलेंस करने के लिए दूसरी साइड पे भी उसी एक्सप्रेशन को लिखना पड़ेगा। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 3x + 1 - 5x। इधर भी आपके पास क्या आएगा -5x, 5x - 4 एंड -5x, ठीक है। अब बेटा जो हमारा मेन टारगेट था कि आपने 5x को खत्म करना है राइट साइड से, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं। तो क्या बचा 3x - 5x, ये आपस में सॉल्व होंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 2x बच जाएगा। यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे -2x + 1 इज लेस देन -4। बेटा ये हमारे पास क्या आ गया, -4 आ गया। अब आपने बेटा यहाँ से x की वैल्यू को निकालना है, तो आप पहले ही देखें x जो टर्म है उसके साथ जो नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म है पहले आपने उसे खत्म करना होगा। यहाँ +1 है, अब +1 कैसे खत्म होगा, अगर हम दोनों साइडों पे -1 कर दें, ठीक है। अगेन हम क्या करेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग -1, ठीक है। -2x + 1 -1 एंड -4 -1। तो आप यहाँ पे चाहें तो ब्रैकेट में लिख दें सब्ट्रैक्टिंग 1, ठीक है, या 1 सिंपल सब्ट्रैक्टिंग 1 कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये हमने कर दिया। अब इसको आप सॉल्व करें, ये जो आपका 1 है इसके साथ कट जाएगा, तो क्या बचा -2x इज लेस देन -4 -1 -5 आएगा, ठीक है बेटा। अब बेटा आपने सिंपल यहाँ पे x के साथ -2 है, ठीक है, x के साथ -2, तो आपने सिंपल x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो जो -2 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसे आपने खत्म करना है। ये खत्म कैसे होगा, अगर हम दोनों साइडों पे -2 के साथ डिवाइड कर दें, ठीक है। जब भी बेटा आप यहाँ पे एक चीज आप याद रख लें, जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे किसी इनइक्वालिटी को, तो आपका जो ये सिंबल है ये आपने इसको इन्वर्ट कर देना, इसको आपने चेंज कर देना, ठीक है। इसका आपका जो फेस इधर ओपन है तो ये फेस इधर ओपन हो जाएगा, ठीक है। जब भी आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो आपका जो सिंबल है इसका फेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे करेंगे -2 के साथ डिवाइड -2, तो ये आपके पास क्या आएगा, इसका फेस चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा -5/-2 बेटा, ठीक है। अब बेटा आप इस -2 को इस -2 के साथ कैंसिल कर देंगे, ये माइनस में क्या हो जाएगा, आपस में कट हो जाएगा। तो क्या बचा, x इज ग्रेटर देन 5/2। ये बेटा हमारे पास x का आंसर है जो कि आपने निकालना था, कि x आपके पास वो तमाम है, ठीक है, जिसमें 5/2 से क्या होगा, वो बड़ा होगा। आप इसका सेट फॉर्म भी लिख सकते हैं, बट आपके पास यही इसका हमारे पास क्या है, आंसर है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दें, ठीक है, डिवाइडिंग बाय
-2, ठीक है। -2 के साथ डिवाइड किया तो आपने ये सिंबल इसको आपने क्या करना है, इन्वर्ट कर देना है, ठीक है। इसको आपने चेंज कर देना। तो ये आपके पास इसका आंसर था फर्स्ट पार्ट। अब बेटा हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो जी बेटा अब इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है 4x माइनस 10.3 इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे लेस देन भी है और इक्वल भी है, ठीक है, 21x माइनस 1/8। तो बेटा आपने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपने राइट साइड जो वेरिएबल टर्म है बेटा आपने उसको खत्म करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास प्लस 21x, ठीक है। अब इसे आप खत्म कैसे कर सकते हैं, -20x दोनों साइड पे करने से, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 4x माइनस 10.3, ठीक है, -21x इधर भी करेंगे और इधर भी हम करेंगे -21x, ठीक है, -1/1.8 -21x, और यहाँ पे आप साथ में लिख दें, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 21x, ठीक है। यहाँ पे आप सिंपल 21x। अब बेटा आप इसको सॉल्व करें, यहाँ पे देखें 21 के साथ 21x का देगा कट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 4x माइनस 21x, तो ये आएगा बेटा -17x, ठीक है। और साथ में हमारे पास यहाँ पे है 10.3 इज लेस देन इक्वल्स टू -1.8 आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा आपने इसके साथ वेरिएबल टर्म के साथ एक कांस्टेंट टर्म है उसको आपने ऑफ करना है, उसे आपने वहां पर शिफ्ट करना है। वहां पर शिफ्ट कैसे होगा कि आप इधर ऐड, यहाँ पे है -10.3, तो आप ये खत्म कैसे कर पाएंगे, जब आप दोनों साइडों पे +10.3 करेंगे, ठीक है। तो आप सिंपल यहाँ पे लिखें 17x माइनस 10.3 प्लस 10.3 इज लेस देन इक्वल्स टू -1.8 प्लस 10.3 बेटा, ठीक है। अब ये आपके पास दोनों क्या देंगे, ये कट जाएंगे, क्या बचा -17x इज लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे आप बेटा इनको आप सॉल्व कर लें, -1.8 प्लस 10.3 8.5 बेटा हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ पे आप सिंपल लिखें 8.5 प्लस का, ठीक है। अब अगेन बेटा यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे बेटा आपने यहाँ पे आप लिख दें साथ में एडिंग 10.3, ठीक है बेटा। अब लास्ट पे आपने क्या करना है, डिवाइड करना है -17x से, -17x ओवर -17, इसका बेटा अगेन जब भी आप माइनस के साथ डिवाइड करेंगे तो इसका साइन आप चेंज करेंगे, ये इधर हो जाएगा 8.5 ओवर -17, ठीक है। ये हमारे पास अब ये दोनों क्या लेंगे कैंसिल, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू -8.5 ओवर 17। ये बेटा हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर, ठीक है। तो इसकी बेटा आपने अब सेट फॉर्म में इसका आंसर देना, तो वो हमारे पास आएगा x, जहाँ आप सिंपल लिखें आप सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज, उसके बाद बेटा आपने जो स्टेटमेंट है ये लिख देनी है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसको आप डिवाइड करें तो हमारे पास ये बेटा आता है 8 1 और ये 2 या आप सिंपल लिखें x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1/2 या 0.5, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा -1/2। तो आपने बेटा इस सेट की फॉर्म में आंसर देना है, सिंपल लिखना है। जो आपकी यहाँ पे स्टेटमेंट आएगी x सच दैट, उसके बाद आपने यही वाली स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन कर देनी है। तो इस तरह बेटा आपका ये क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है।